देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। बर्बाद फसल का मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा, मनोहर लाल ने किया ऐलान। प्रभावित किसानों का 1 महीने का बिजली बिल होगा माफ। झारखंड के एक कृषि स्नातक छात्र ने स्वदेशी सुपर फ्रूट नोनी उगाने में हासिल की सफलता। राज्य के किसानों के लिए खुला रास्ता, छोटे किसानों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। इस राज्य में अब सरकार भरेगी फसल बीमा का पूरा प्रीमियम। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत जिले के गांव झरोठी में आयोजित किसानों के एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में ओलावृष्टि से जिन भी गांव के किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये मुआवजा वर्तमान में 12,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जा रहे मुआवजे से ज्यादा होगा, जिसके लिए आगामी होने वाली कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने गांव झरोठी में किसानों के लिए कई घोषणाएं की, जहां उन्होंने कहा कि वो खुद एक किसान के बेटे हैं और पूरा हरियाणा उनके परिवार के समान है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अंत्योदय की भावना से काम किया जा रहा है। हरियाणा किसानों की धरती है। किसान जब खुशहाल होता है तो दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी, कारखाना चलाने वाले लोगों को भी फायदा होता है। मनोहर लाल ने दावा किया कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 16,000 करोड़ रुपए दिए गए। 2015 में जब बारिश के कारण फसल खराब हुई थी तब किसानों के खाते में 1.5 महीने में खराबे का पैसा डाल दिया गया था। पूर्व की सरकारों में 2, 4 और 10 रुपए तक के चेक भी किसानों को दिए गए हैं। प्रदेश में जब सत्ता संभाली तो यह तय किया गया कि 500 रुपए से कम किसी भी किसान का चेक नहीं बनेगा। पूर्व की सरकारों में फसल खराब का मुआवजा प्रति एकड़ 5,700 रुपए दिया जाता था, बाद में 7,500 रुपए किया गया। हमारी सरकार बनने पर हमने 12,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा तय किया। जहां एक तरफ देश के अनेकों किसान आज के वक्त में खेती में नए नए प्रयास करने में लगे हुए हैं, वहां दूसरी तरफ हाल ही में झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले एक कृषि स्नातक छात्र ने भी नोनी फल की खेती करने में सफलता हासिल की है। छात्र की इस सफलता के बाद अब राज्य के कई किसानों के लिए खेती में एक और राह खुल गई है। आपको बता दें कि झारखंड राय विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि के स्नातक और जीवन बोध एग्रोटेक के संस्थापक प्रसेनजीत कुमार ने झारखंड के बोकारो में अपने बैकयार्ड में नोनी फल को उगाया है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि नोनी को भारतीय शहतूत के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्वदेशी फल है जिसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा हजारों सालों से किया जा रहा है। नोनी फल में अमीनो एसिड, विटामिन सी और पैक्टिन सहित कई पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खास बात यह है कि प्रसेनजीत ने न केवल फल उगाए बल्कि उन्होंने पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके उनसे रस भी निकाला। प्रसेनजीत की माने तो ओनी एक उष्ण कटिबंधीय फल है जिसे उगाना उनके क्षेत्र में आसान नहीं है, जिसके चलते ही उन्होंने इस फल पर परीक्षण करने का मन बनाया। आपको बता दें कि इस फल के बीज को अपने कठोर बाहरी आवरण के कारण अंकुरित होने में 6 महीने तक का समय लग जाता है। इन 6 महीनों के दौरान बीज उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों में ही रहता है। बीज प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक प्रोफेसर से संपर्क किया जिन्होंने JRU विश्वविद्यालय में पौधों को प्रजनन करना सिखाया ताकि बीज को अंकुरित करने के बारे में सुझाव मिल सके। प्रोफेसर ने सुझाव दिया कि 2 मिनट के लिए केंद्रित सल्फ्यूरिक एसिड में बीज भिगोना खोल को तोड़ने का एक आसान तरीका था। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सबसे बड़ा फैसला किया है। अब यहां छोटे किसानों के हिस्से का फसल बीमा प्रीमियम खुद भरने का फैसला लिया है। इससे ज्यादातर किसान बीमा के दायरे में आ जाएंगे। किसी भी प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई मिलेगी। ज्यादा फसल बीमा प्रीमियम की वजह से बहुत सारे किसान इस स्कीम में आने से कतराते थे, लेकिन सरकार के नए निर्णय के अनुसार अब उन्हें प्रीमियम नहीं देना होगा, फिर भी बीमा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के दर्द को समझते हुए फसल बीमा योजना चलाई है। अब हरियाणा में 2 एकड़ से कम जमीन में बुआई करने वाले किसानों की फसल बीमा का प्रीमियम प्रदेश सरकार वहन करेगी।
जबकि 2 से 5 एकड़ तक की बुआई करने वाले किसानों की जमीन की फसल बीमा किस्त आदि प्रदेश सरकार ही देगी। इसी तरह 5 एकड़ से अधिक बुआई करने वाले किसानों से उन्होंने अपील की है कि वो अपना प्रीमियम स्वयं भरें, क्योंकि वो सक्षम हैं। बीमा प्रीमियम के 3 भाग होते हैं, एक को किसान भरता है और दूसरे व तीसरे का भुगतान संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र की ओर से किया जाता है। लेकिन यहाँ राज्य सरकार ने छोटे किसानों के हिस्से का भी पूरा प्रीमियम खुद ही भरने का फैसला लिया है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से। इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल का भिवानी पहुंचने पर विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। गौरतलब है कि सांसद सुनीता दुग्गल शनिवार को किरोड़ीमल पार्क के सामने प्रेक्षा बिहार में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची थी। सुनीता दुग्गल के कार्यक्रम की भनक लगते ही अचानक से किसान किरोड़ीमल पार्क कॉलोनी में इकट्ठा होकर सांसद का विरोध करने पर उतर गए। वहीं भारी पुलिस बल ने वहां पहुंचकर छात्रावास के पास बैरिकेड लगाकर किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। किसानों ने वहीं खड़े होकर सरकार विरोधी नारेबाजी की और सिरसा की सांसद गो बैक के नारे भी लगाए। हालांकि सांसद ने अपना कार्यक्रम पूरा किया और किसान बाहर विरोध करते रहे। विदिशा जिले के ग्यारसपुर में एक ऑडियो सामने आ रहा है जिसमें किसान को संबंधित हल्का पटवारी जान से मारने की धमकी के साथ गालियां भी दे रहा है। शिकायतकर्ता मनी भाई अहिरवार ने इसी मंगलवार को जन सुनवाई में आवेदन देकर शिकायत की कि मैंने पंजीयन प्रमाण पत्र पर साइन करवाने के लिए फोन लगाया तो बंडवा के पटवारी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और साथ में गालियां भी दी। इसकी शिकायत मैंने शनिवार को एसडीएम से की है। उनका कहना है कि संबंधित पटवारी के ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मामले को लेकर किसान ने बताया कि एसडीएम को आवेदन देते समय उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसकी जांच करवाकर संबंधित पटवारी के ऊपर वैधानिक कार्रवाई जरूर करूंगा। अपने दबंग और अलग अंदाज के लिए सुर्खियों में रहने वाली एमपी के दमोह से बसपा विधायक रामबाई सिंह फिर से चर्चा में है। कारण है उनका लिया गया एक अलग निर्णय जो सभी को चौंका रहा है। रामबाई के इस निर्णय के बाद उनके इलाके के किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई है। दरअसल पिछले कुछ समय से खाद को लेकर परेशान किसान सड़कों पर हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला बढ़ता हुआ देख इस बीच बसपा विधायक रामबाई सिंह ने मोर्चा संभाला और पहले तो सूबे की सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। इसी के साथ जब किसानों ने उन्हें बताया कि इस समय उन्हें ज्यादा कीमत पर दूसरी खाद उपलब्ध कराई जा रही है, जिस पर विधायक ने ज्यादा कीमत लिए जाने पर अतिरिक्त पैसे खुद चुकाने का फैसला किया और किसानों को आश्वासन दिया कि उनसे खाद की ज्यादा कीमत नहीं वसूली जाएगी। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।